आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ज़िंदगी। व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ और मोटिवेशन को हम एक ही तरह से ले सकते हैं, या फिर इसे यूँ भी बोल सकते हैं कि लाइफ और मोटिवेशन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सवाल उठता है कि लाइफ और मोटिवेशन को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों बोल दिया गया, क्यों लाइफ और मोटिवेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोटिवेशन कहते किसको हैं। तो मोटिवेशन वर्ड मोटिव से लिया गया है, जिसका मीन होता है उद्देश्य। इंग्लिश में बोले तो पर्पस, एम या फिर गोल। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है गोल, उद्देश्य। और अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ की कि लाइफ क्या है, तो लाइफ भी एक उद्देश्य है। सवाल उठता है लाइफ उद्देश्य क्यों है। तो देखिए लाइफ क्यों है उद्देश्य। तो सिंपल सी बात है, लाइफ में हम कुछ भी काम करते हैं या फिर कोई भी काम करने से पहले हमारा कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर छिपा होता है। लाइफ में हम कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। इसीलिए लाइफ को मोटिवेशन से जोड़ा गया है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान अपनी अपनी फील्ड में हार्ड वर्क करने की कोशिश करता है। सवाल उठता है कोई भी इंसान हार्ड वर्क करने की कोशिश किन उद्देश्यों से करता है। तो उसका उद्देश्य पैसे कमाना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। अब फिर सवाल उठता है कि वो पैसे किन उद्देश्यों से कमाता है। तो वो पैसे इन उद्देश्यों से कमाता है कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छी जगह रह सके, बड़ी बड़ी कारों में वो घूम सके। यही उद्देश्य है पैसे कमाने का। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इंसान पैसे कमाते हैं। और वो कहते हैं ना कि इंसान की 3 मुख्य ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये इंसान की मुख्य 3 ज़रूरतें हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि मोटिवेशन हमारे जन्म से ही होता है। मतलब हमारे पैदा होते ही जब से हम लोग अपना समझना शुरू करते हैं, जब हमें समझ आती है, तब से ही हमारा कुछ ना कुछ मोटिव, उद्देश्य स्टार्ट हो जाता है। और शायद इसीलिए बोला गया है लाइफ को कि लाइफ एक उद्देश्य है। अब बात उद्देश्य की आई है तो ये भी समझ लेते हैं कि उद्देश्य कहते किसको हैं। क्या होता है एम, एंड वाई एम इज़ जनरेटेड। एम क्यों जनरेट होता है, क्यों कोई भी गोल पैदा होता है, क्यों उद्देश्य पैदा होता है, और उद्देश्य कहते किसको हैं। तो देखिए किसी निश्चित स्थान पर या किसी निश्चित ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी निश्चित चीज़ पर फोकस करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है? एम कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। सवाल उठता है कि लक्ष्य पैदा कैसे होता है, लक्ष्य क्यों पैदा होता है। तो लक्ष्य इंसान की ज़रूरतों और हालातों से पैदा होता है। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम लोग खाने की तरफ भागते हैं, खाना खाते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो खाना क्या है? एक उद्देश्य है। इंसान को ज़रूरत हुई तो उसका उद्देश्य बना खाना खाना। इंसान को ज़रूरत हुई, जब उसे प्यास लगी तो पानी पीना उसका उद्देश्य बना। तो पानी क्या है? उद्देश्य है। और ये ज़रूरतें जितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, उद्देश्य उतने ही ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि जब हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, जब हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। ये जो ज़रूरतें हैं हमारी, जिस दिन ये ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी उस दिन हमारे सारे उद्देश्य भी ख़त्म हो जाएंगे और शायद वहीं से हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, हमारा लाइफ का भी अंत हो जाएगा। तो अपने उद्देश्य को पाने के लिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड में मेहनत करें, क्योंकि मेरा यही मानना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि प्राप्त ना कर सके। इंसान हर एक चीज़ प्राप्त कर सकता है, बस उसके पीछे उसकी कठिन मेहनत और काम करने का जज्बा साथ में होना चाहिए। और अगर बाई चांस आप हार भी जाते हैं, अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ मिलती है। उस मूल्यवान चीज़ को कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उस एक्सपीरियंस को लेकर के आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो वो काम और भी ज़्यादा शानदार होता है और आपकी सक्सेस उससे भी ज़्यादा शानदार होगी अगर आपको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ मिलती है, वो है एक्सपीरियंस। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पा सकें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और ये लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया क्या कहती है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन दुनिया वालों को, इन लोगों को आपको कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी करी गई मेहनत एक ना एक दिन इन सब का जवाब दे देगी। और जब की गई मेहनत जवाब देती है तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो मेरा यही मानना है। और जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अपने मन में ठान लीजिए, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ तक जाने से पहले अक्सर लोग हार मान लिया।